नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाथरस जनपद के विकास के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा की। जनपद हाथरस में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्तिकरण के तहत आयोजित विशाल जनसभा में जनपद के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात की घोषणा की। तो वहीं नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए स्कूल को बेखौफ होकर जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा में जुटी रहने वाली पुलिस मेहनत को भी सराहा। इसी के साथ उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लगातार प्रदेश की जनता को दिए। उन्होंने किसी भेदभाव के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लगातार प्रदेश की जनता को दिए जाने की बात कहते हुए अन्य दलों को भी घेरा। आपको बता दें कि हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज के विशाल प्रांगण में आयोजित जनसभा में प्रदेश के मुखिया योगी जी महाराज पहुंचे, जिनको देखने सुनने के लिए आई भीड़ ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारेबाजी की भीड़ का उत्साह देखकर योगी महाराज अत्यंत खुश नजर आए। उन्होंने अपनी डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और मोदी जी के अटल आत्मविश्वास भरे निर्णयों की भी प्रशंसा की। अंत में उन्होंने नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए सभी भाजपाइयों को सभा की सफलता के लिए बधाई दी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर यानी 33% सीटों पर सांसद और विधायक के रूप में चुने जाने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित संसद में अधिनियम पारित किया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती। उपस्थित भाइयों, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक नई धार देने वाले भारत की संत परंपरा के साथ साथ साहित्यिक परंपरा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाली काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी की इस पावन धरा को और जिस हाथरस के यहां के लोगों की हाथ की कला ने बिना हाथरस की हींग के दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की धरती को मैं नमन करते हुए हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं जिन्हें बेटी का 1 वर्ष होने पर टीकाकरण होगा, राशि उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। और बेटी कोई पॉलिटेक्निक करना चाहती है, ITI करना चाहती है, कोई पाठ्यक्रम आगे की करना चाहती है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। स्नातक तक की फ्री में शिक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दे दो। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं,
इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही है और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन देन को स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही है और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को शासन में भी भागीदारी मिली। इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आज पारित हो गया है और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था और उसी अभिनंदन के क्रम में आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से अभिवादन कर। जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ, जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दे जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही है और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई स्थिति को देखा है, किस तरीके से आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश भाइयों और बहनों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं। 24 अक्टूबर को विजयादशमी की भी पावन तिथि है। इस अवसर पर विजयादशमी की अभी से आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आगामी पर्व और त्योहारों की बधाई देता हूं। ये पर्व और त्योहार आपके जीवन में खुशहाली का माध्यम बने, आपके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल सम्मेलन के लिए
यहाँ के जिलाध्यक्ष को, यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के विधायक जी को और भी अन्य सभी पदाधिकारियों को और महिला मोर्चा की सभी बहनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी, हाथरस। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।